एक्यूट कैनेलिकुलाइटिस पे आते हैं। डेफिनेशन से पता चल रहा है कि ये इन्फ्लामेशन है, लेकिन किसकी है? लैक्रिमल कैनेलिकुलस की। क्यों हो रही है? कॉज में एक तो है एक्टिनोमाइसिस इसराइली, ये हमें पता है एक एन एरोबिक फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ा। तो ये बहुत ही कॉमन पैथोजेनेसिस में इसका रोल है एक्यूट कैनेलिकुलाइटिस में, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस इसराइली का। बाकी कॉजेज में बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई फंजाई भी करवा सकता है, या वायरस भी। अब ये एक्यूट कैनेलिकुलाइटिस जो है ना, ज़्यादातर यूनिलेटरल कंडीशन में एक आंख में होगी। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में हमें जो है ना, ये टिपिकली इंडिविजुअल जो 40 साल की उम्र से ज़्यादा होते हैं उनमें होता है। इसमें पंक्टम जो है ना, उसको क्लासिक रेड स्वॉलन अपीयरेंस होगी, पाउटिंग पंक्टम इसको कहेंगे। देखिए पिक्चर में पाउटिंग पंक्टम हमें ऐसे नज़र आ रहा है, जो कि ऐसे रेड सा स्वॉलन सा नज़र आ रहा है। कैनेलिकुलर जो आईलिड मार्जिन है वो भी हमें मार्जिन भी एरिदोमेटस मिलेगा या एडिमेटस मिलेगा, जिस तरह आपको बिल्कुल फिगर में इजीली विजिबल है। लैक्रिमल सैक जो है वो हमें क्लिनिकली कैसे नॉर्मल नज़र आएगी, ठीक है, सैक बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेशर जब हम देंगे कैनेलिकुलस पे, यहाँ पे जो कैनेलिकुलस होती है उस पर जब हम प्रेशर देंगे तो वो म्यूकोपरुलेंट या परुलेंट या कंक्रीशंस जो है ना वो वहाँ से एक्सप्रेस होंगी फ्रॉम द पंक्टम, और ये हमें कंफर्म कर देगा डायग्नोसिस कि इस पेशेंट को कैनेलिकुलाइटिस है, एक्यूट कैनेलिकुलाइटिस। अब हम इसमें लैब टेस्ट करते हैं। एक तो स्टेनिंग एंड कल्चर जो है डिस्चार्ज की इनकी या कंक्रीशंस की, ये करनी होती है ताकि हमें पैथोजेनेसिस कंफर्म हो जाएगी कि ये इसराइली ने करवाया एक्टिनोमाइसिस या किसी बैक्टीरिया कौन से फंजाई ने किसने करवाया। ट्रीटमेंट हमने इसको ना मेडिकली इसको ट्रीट करना है। एक तो हमने इसको वार्म कंप्रेस देनी है, लोकल मसाज भी कर सकते हैं, टॉपिकली एंटीबायोटिक्स देंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, सिस्टेमिक एनाल्जेसिक भी क्योंकि इसमें पेन होगा, और इरिगेशंस और सिरिंजिंग भी कर सकते हैं हम इसमें, आल्सो ये भी यूज़फुल होती है, ठीक है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट पे आए तो सर्जिकल जो है ना, ये जनरली हम कंसीडर करते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका। अब एक्यूट कैनेलिकुलाइटिस में हम ना पंक्टम की डायलेशन करते हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ पंक्टम जो है ना, ये जनरली इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, पंक्टम को डायलेट करके उसको, ठीक है। और पंक्टोप्लास्टी भी एक होती है, पंक्टोप्लास्टी एंड कैनेलिकुलर क्यूरेटेज, ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इसकी, अच्छी तरह से रट लें। पंक्टोप्लास्टी में मैम ने ऐसे कि पंक्टम को ना ड्रेन को वाइडन करना होता है ताकि अच्छी तरीके से जो टीयर्स वगैरह वो रिस्टोर हो जाए, इसका प्रॉपर ड्रेनेज जो है ना टीयर्स का वो रिस्टोर हो जाए। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एक्यूट कैनेलिकुलाइटिस में, कौन सी? पंक्टोप्लास्टी एंड कैनेलिकुलर क्यूरेटेज। इसके अलावा होती है एक और कैनेलिकुलोटोमी। कैनेलिकुलोटोमी जो है हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं हम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैनेलिकुलस से, और रिमूव कर देते हैं सारे कंटेंट्स को क्यूरेटेज की मदद से, जिसके नतीजे में जो है ना कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाती है, सही हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। पीछे से जो है ना हम कैनेलिकुलस के पोस्टीरियर सरफेस से इंसिजन देके हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगा के, और ये कैनेलिकुलोटोमी करते हैं। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था डेक्रियोसिस्टाइटिस। अब एक होती है एक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस। डेफिनेशन देखें तो एक्यूट जो डेक्रियोसिस्टाइटिस है ये एक्यूट इन्फ्लामेशन है हमारी लैक्रिमल सैक की। ये लफ्ज़ आ गया डेक्रियोसिस्टाइटिस, यानी डेक्रियो मीन्स लैक्रिमल सैक। तो इसका कॉज ये डिनोवो भी हो सकता है, ये ज़्यादातर कॉमनली ना सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। आफ्टर द नेजो लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्ट डक्ट हुई तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, और सैक जो है ना वो इन्फ्लेम हो गई। इसके अलावा पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे स्टेफिलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, ये पस प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है ये आके इन्वेड करते हैं हमारी लैक्रिमल सैक को, इनका भी रोल है। क्लिनिकल फीचर हमें ये मिलेंगे कि प्रेजेंटेशन विद द सब अक्यूट ऑनसेट ऑफ पेनफुल रेडनेस होगी, और स्वेलिंग होगी एट द मीडियल कैंथस एसोसिएटेड विद एपीफोर। ये देखिए राइट आई में हुआ है, तो मीडियल कैंथस स्पेशली क्योंकि यहाँ पे ही होती है हमारी बिल्कुल वो लैक्रिमल सैक, जो ये कैनेलिकुला आते हैं और फिर यहाँ पे सैक में ड्रेन करते हैं, तो ये बिल्कुल पेनफुल और रेड नज़र आएगी हमें, सिम्टम है। एग्जामिनेशन पे हम अगर देखेंगे तो स्वेलिंग जो है मीडियल कैंथस पे होगी, जो रेडिश होगी और टेंडर होगी, जब हम इसको टच करेंगे तो टेंडर होगी। रीगर्जिटेशन टेस्ट इसमें बहुत मुश्किल होता है परफॉर्म करना, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टेंडरनेस है पेशेंट को इसमें। और म्यूकोपरुलेंट या परुलेंट डिस्चार्ज है वो प्रेजेंट हो सकता है मीडियल कैंथस पे। इसके अलावा एब्सेस फॉर्मेशन जो है ना हो जाएगी अगर हमने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया। अगर एब्सेस फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे, देखिए फिगर में पस जो है वो बाहर आ रहा है आफ्टर द रप्चर ऑफ द लैक्रिमल एब्सेस, ठीक है। यहाँ पे भी एक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस दिखाई गई है, और ये प्री सेप्टल इसको सेल्यूलाइटिस हो गई है। आगे हम देखेंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है, एक होती है प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस हो जाती है इसकी वजह से,
नंबर 2, एक्सटर्नल फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है। इस फिगर में दिखाया गया है म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पे बाहर की तरफ बिल्कुल एक एक्सटर्नल फिस्टुला बन गया है। तो ये दो इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है अक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस की। एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस, दूसरी एक्सटर्नल फिस्टुला। अब ट्रीट हम कैसे करेंगे अक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस को? एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, वही हम एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक में कैसे, टॉपिकल भी हो सकते हैं, आई ड्रॉप्स देंगे, सिस्टेमिक भी देंगे ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा नंबर 2, एनाल्जेसिक्स देंगे और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, क्योंकि पेन भी है, उसको टेंडरनेस है, इन्फ्लामेशन है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक। तीसरा आपने याद रखना है कि हम हॉट फर्मेंटेशन जो है ना वो देंगे ताकि सूदिंग इफेक्ट मिले पेशेंट को और रिजोल्यूशन जो है वो जल्दी हो जाए, इनहेंस हो। ठीक है, यानी वार्म कंप्रेशन हम देंगे। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने इंसिजन और ड्रेनेज देनी है, और एब्सेस जो बन गई है उसको इंसाइज करके ड्रेन करना है। इसके अलावा जो है प्रोबिंग और इरिगेशन जो है वो कभी भी हम नहीं करेंगे, ये नोट करने की बात है। अक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस में हमने प्रोबिंग भी नहीं करनी, इरिगेशन भी नहीं करनी। ठीक हो गया। और डेक्रियोसिस्टाइटिस ऑपरेशन जो है वो डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टमी जो है ऑपरेशन, वो हम करेंगे जब अक्यूट इन्फ्लामेशन सेटल हो जाएगी, तो उसके बाद हम करेंगे। जब एपिफोरा फिर भी पेशेंट को कंप्लेन होगी, तो उस एपिफोरा, परसिस्टेंट एपिफोरा में हम करेंगे DCR ऑपरेशन। लेकिन ये बात याद रहे कि इन्फ्लामेशन सेट हो गई हो। अब आते हैं क्रोनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस पे, तो वही है सेम, लैक्रिमल सैक की इन्फ्लामेशन है लेकिन क्रोनिक। अब क्यों हो रही है ये? आउटफ्लो जो है वो इम्पेयर हो गया है सैक का, जिसके नतीजे में टीयर्स जो है उनका स्टेसिस हो रहा है, वो वहाँ पे स्टेसिस हो रही है टीयर्स की, आउटफ्लो ब्लॉक है ना, तो उस स्टेसिस की वजह से जो है ना सेकेंडरी इन्फेक्शन होंगे और लो वायरुलेंस ऑर्गेनिजम्स लेकिन इसमें होंगे। वहाँ पे कौन से थे? पायोजेनिक थे, स्टेफिलो, स्ट्रेप्टोन, न्यूमो। यहाँ पे लो वायरुलेंस ऑर्गेनिजम्स होंगे। क्लिनिकल फीचर बिल्कुल इसी तरह है, इसमें ज़्यादा कॉमन है देन द अक्यूट वेराइटी। ज़्यादा कौन से क्लिनिकल फीचर कॉमन है? एक तो वाटरिंग होगी आई से, जो कि कॉन्स्टेंटली होगी, और स्वेलिंग हमें मिलेगी मिडिल कैंसर ऑफ द आई पे, और आईज वाटरी मिलेंगी। ये फिर कहते हैं कि यहाँ पे स्वॉलन लैक्रिमल सैक हमें नज़र आ रही है, ये राइट आई का क्रोनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस है। ठीक है, इसके अलावा रेयर केसेस में ना बायलेटरल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है विथ बायलेटरल नेज़ोलैक्रिमल सैक स्वेलिंग, दोनों जगह पे भी सैक स्वेल हो सकती है। इसकी पिक्चर देखें अगर हम, तो इस तरह से बायलेटरल स्वॉलन सैक भी होती है, रेयर होता है लेकिन ये। इसके अलावा रीवेजिटेशन टेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव होगा विथ रिफ्लक्स ऑफ वाटरी म्यूकोइड या म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज मिलेगा हमें पंक्टाई से। ये देखिए म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज निकला है जब हमने पंक्टाई पे प्रेशर डाला। यहाँ पे देखिए ये म्यूकोसिल फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है अगर सैक जो है वो डायलेट हो जाए आफ्टर ब्लॉकेज ऑफ कॉमन कैनालिकुलस। एंड लास्ट, ये जो है वो क्रोनिक यूनिलेटरल कंजक्टिवाइटिस के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। इस फिगर में देखिए यहाँ पे क्रोनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस रिजिडिटेशन टेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पे म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज निकल रहा है। ट्रीट हम कैसे करेंगे? डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टमी वही ट्रीटमेंट है, DCR ऑपरेशन, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि हम लैक्रिमल सैक और लैक्रिमल डक्ट दोनों के दरमियान जो है वो एक पाथवे बना रहे हैं, लेकिन किसी बोनी ऑस्टियम में, यानी कि नोज़ में हम जो है वो उसका एक रास्ता बना देंगे जहाँ से फिर वो ड्रेन हो। एक्सटर्नल अप्रोच DCR एक करते हैं जिसमें DCR विदाउट ट्यूब होती है, दूसरी DCR विद सिलिकॉन ट्यूब होती है। अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं तो इसमें जो है वो DCR विद सिलिकॉन ट्यूब आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि हमने एक काइंड ऑफ पैसेज बनाया है दोनों के दरमियान, ठीक है, सैक का और डक्ट का। इसके अलावा एंडोलेजर DCR भी होता है। अब है डिजीजेज ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड में कौन सी डिजीजेस हो सकती है? एक अक्यूट डेक्रियोएडिनाइटिस, क्रोनिक डेक्रियोएडिनाइटिस एंड केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका यानी ड्राई आइज। अब इनकी भी पूरी डिटेल करेंगे आगे। सबसे पहले अक्यूट डेक्रियोएडिनाइटिस, नाम से पता चल रहा है अक्यूट इन्फ्लामेशन है, लेकिन किसकी? एडिनाइटिस लैक्रिमल ग्लैंड की। डेक्रियोएडिनाइटिस है लैक्रिमल ग्लैंड की इन्फ्लामेशन। क्यों हो रही है? इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। ज़्यादातर इसमें वायरल इन्फेक्शन जो है वो उसका कॉज होता है। वायरसेस में जो है ना एप्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, मम्प्स और इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस। बैक्टीरियाज में स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, गोनोकोकस। फंजाई में हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसिस। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ना
ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड की इन्फ्लामेशन में, यानी एक्यूट डेक्रियोएडिनाइटिस में। क्लिनिकली हमें क्या मिलेगा, फीचर्स ये हैं कि पेन होगा पेशेंट को, इस फिगर को भी साथ साथ देखें तो पेन होगी कंप्लेन, और डिस्कम्फर्ट होगा अपर एंड आउटर पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट एंड आईलिड। क्यों? क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड होता ही वहाँ पे। आईलिड इसमें रेड होगी, स्वॉलन होगी, एस शेप का कर्व बन जाएगा इसके मार्जिन पे। देखें एस शेप का एक कर्व बन गया आईलिड की मार्जिन पे स्वेलिंग की वजह से।